हेलो एवरीवन, अगर आप इस बार क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल सेट कवर करने वाले हैं और आज की इस मॉडल सेट में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, जी हाँ, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। जी हाँ, आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, क्योंकि इस मॉडल सेट में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, तो आपको किसी भी हाल में क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है और आपको आंसर पता होगा तो वो साथ साथ में आंसर बताते चलना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लास हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। जी हाँ, और मैं जितनी भी क्लास आपकी ले चुका हूँ आपको एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। जी हाँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी इंग्लिश की क्लासेस ले चुका है, बहुत सारे मॉडल सेट है वो आपको कवर करा दिए। अगर आप सारे क्लास को कर लेते, सारे मॉडल सेट को आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं तो आप एक बोर्ड एग्जाम में जी हाँ अच्छे स्कोर करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, सारे जितने भी क्लासेस मैंने ले लिया आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, ताकि आपका जो सिलेबस है इंग्लिश का वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आए। दिखा, आपको इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में आके चेक कर लेना है। और अब तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है, और मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 1 में, रीता डिड नॉट क्लीन द रूम, चूज द सुटेबल पैसिव वॉइस। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा सुटेबल पैसिव वॉइस है वो आपको चूज करने हैं। चलिए तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, यानी द रूम वाज नॉट क्लीन बाय रीता, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या बोला जा रहा है 2 में, और यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 2 का करेक्ट होगा। राम इज सिंगिंग ए भजन, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा बेस्ट पैसिव वॉइस है वो आपको चूज करने हैं। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ए भजन इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी बीइंग BEING, यानी बीइंग संग बाई राम हो जाएगा। तो यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, कोई बात नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यानी ए भजन इज बीइंग संग बाई राम हो जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। ए मैन ड्राइव्स द कार, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा बेस्ट पैसिव वॉइस है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं द कार इज ड्राइवन बाई ए मैन हो जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या बोला जा रहा है, और यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 4 का करेक्ट होगा। वी सॉ हिम क्रॉस द रिवर, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको बेस्ट पैसिव वॉइस को चूज करने हैं। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ही वाज सीन क्रॉस द रिवर बाई अस। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। द वैन इज बीइंग ड्राइवन बाई रहमान, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। जी हाँ, यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस चूज करना है, कौन सा होगा। तो 5 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रहमान इज ड्राइविंग द कार। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या बोला 6 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 6 का करेक्ट होगा। इट इज नॉन टू यू, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। जी हाँ, यहाँ भी आपको एक्टिव वॉइस चूज करना है, कौन सा होगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं यू नो इट। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। माई ब्रदर डैश येट, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा टेंस फॉर्म यूज होगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं माई ब्रदर हैज नॉट कम येट। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। सीता डैश टू द पिक्चर ऑन संडेज, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको टेंस फॉर्म यूज करने हैं, कौन सा होगा। तो 8 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सीता गोज टू द पिक्चर ऑन संडेज। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 9 में। वेरी गुड, यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द पेशेंट डैश बिफोर द नर्स केम, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको टेंस फॉर्म चूज करने हैं, कौन सा होगा। तो 9 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं द पेशेंट कॉलेज्ड बिफोर द नर्स केम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। आई डैश इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको टेंस फॉर्म बताना है, कौन सा होगा। तो 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। एज सुन एज द टीचर डैश द स्टूडेंट्स विल स्टैंड अप। जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं एज सुन एज द टीचर कम्स द स्टूडेंट्स विल स्टैंड अप। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए क्या बोला जाए 12 में, और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 12 का करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। डैश ही लिव लॉन्ग, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं मे ही लिव लॉन्ग। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। माई कजिन डैश स्विम व्हेन ही वॉज 6 years old। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब चूज करना है, कौन सा होगा। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं माई कजिन कुड स्विम व्हेन ही वाज 6 years old। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेंगे क्या बोला जा रहा है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना मत भूलिएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको बताना है।
व्हेन आई वॉज यंग आई डैश रीड विदाउट ग्लासेस। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब चूज करना है, कौन सा होगा। तो ये 14 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। 15 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। वी डैश ड्यूली फिल आवर एप्लीकेशन। यहाँ पे भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब चूज करना है, कौन सा होगा। तो 15 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं। वी शुड ड्यूली फिल आवर एप्लीकेशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। डैश आई गो आउट सर चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, यहाँ पे बताइए कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा। तो 16 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, मे आई गो आउट सर। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 17 का करेक्ट होगा। ही क्लाइम्ड अप ए ट्री ही हैड सीन ए वुल्फ। जी हाँ, यहाँ पे आपको सुटेबल कॉम्बिनेशन बताना है, कौन सा कॉम्बिनेशन सुटेबल है। तो 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी हैविंग सीन ए वुल्फ ही क्लाइम्ड ए ट्री राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। मोहित इज इल ही इज वर्किंग हार्ड चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको सुटेबल कॉम्बिनेशन बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, मोहित इज इल येट ही इज वर्किंग हार्ड। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 19, और आप लोग राइट बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 19 का। किरण कुड नॉट कम शी वॉज टायर्ड चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको सुटेबल कॉम्बिनेशन बताना है, कौन सा करेक्ट है। तो 19 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, किरण कुड नॉट कम बिकॉज शी वॉज टायर्ड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। राम केम यस्टरडे ही वॉज ए साइंटिस्ट एंड टीचर। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको सुटेबल कॉम्बिनेशन बताना है, कौन सा कॉम्बिनेशन सुटेबल है। तो 20 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, राम ए साइंटिस्ट एंड टीचर केम यस्टरडे। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है। 21 में द पुअर अलोन डिजर्व्स हेल्प चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा नेगेटिव सेंटेंस सुटेबल है। तो 21 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, नन बट द पुअर डिजर्व्स हेल्प। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे बताने कौन सा नेगेटिव सेंटेंस सही है। तो 22 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, नेवर टेल ए लाई। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जाए। 23 में कैन ए मैन लिव फॉर एवर चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको नेगेटिव सेंटेंस चूज करना है, कौन सा होगा। तो 23 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, ए मैन कांट लिव फॉर एवर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए। कैन इट बी ट्रू चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ भी बताइए कौन सा नेगेटिव सेंटेंस सुटेबल है। तो 24 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, इट कैन नॉट बी ट्रू हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। दिस इज ए किलो डैश राइस फॉर यू। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट प्रेपोजिशन यूज करने हैं। तो कौन सा प्रेपोजिशन यहाँ पे आएगा। तो 25 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, दिस इज ए किलो ऑफ राइस फॉर यू। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 26 का करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है। वी शुड बी काइंड डैश एनिमल्स। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको प्रेपोजिशन का यूज करना है, कौन सा आएगा। तो 26 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए। आई विल वेट डैश ही रिटर्न्स चूज द सुटेबल प्रेपोजिशन। जी हाँ, यहाँ पे भी बताइए कौन सा प्रेपोजिशन का यूज होगा। तो 27 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, आई विल वेट अंटिल ही रिटर्न्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए। द स्वर्ड इज हैंगिंग डैश माई हेड चूज द सुटेबल प्रेपोजिशन। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको प्रेपोजिशन का यूज करना है, कौन सा होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नहीं, द स्वर्ड इज हैंगिंग ओवर माई हेड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जाए 29 में, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ही डाइड डैश हिज सोसाइटी चूज द सुटेबल प्रेपोजिशन। जी हाँ, यहाँ पे बताइए कौन सा सुटेबल प्रेपोजिशन है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नहीं, ही डाइड फॉर हिज सोसाइटी। चलिए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है। द वर्क वॉज डन डैश हेस्ट चूज द सुटेबल प्रेपोजिशन। जी हाँ, यहाँ पे बताना है कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नहीं, द वर्क वॉज डन इन हेस्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस करेक्ट है वो आपको बताने हैं। तो 31 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है। 32 में चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है वो आपको चूज करने हैं। तो 32 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, दीज बॉयज विल प्ले क्रिकेट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस है। तो यहाँ पे 33 में ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 क्या बोल रहा था 34 में। वेरी गुड, स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस है, तो 34 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, दैट वाज श्योरली ए मिस्टेक। चलिए आप क्वेश्चन 35 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। ही प्लेस डैश टेबल। जी हाँ, चूज द बेस्ट आर्टिकल। जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे आर्टिकल यूज होगा, तो 35 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, ही प्लेस द टेबल। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन 36 क्या बोला जा रहा है। देयर इज डैश गार्डन बिहाइंड द हाउस। चूज द बेस्ट आर्टिकल। जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे बेस्ट आर्टिकल्स है, तो यहाँ पे 36 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, देयर इज ए गार्डन बिहाइंड ए हाउस। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 और राइट आंसर बताइए कौन सा होगा 37 का यहाँ पे करेक्ट। ही प्लेस डैश टेनिस वेल। चूज द बेस्ट आर्टिकल। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे आर्टिकल यूज होगा, तो 37 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, नो आर्टिकल, यानी नन ऑफ दिस हो जागा। चलिए तो आप देख लीजिए क्वेश्चन 38 क्या बोला जा रहा है। माई ब्रदर इज डैश SI ऑफ पुलिस। जी हाँ, यहाँ पे आपको आर्टिकल यूज करने कौन सा होगा, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, माई ब्रदर इज एन SI ऑफ पुलिस। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 39 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। ही सेंड डैश SOS। चूज द बेस्ट आर्टिकल। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको आर्टिकल यूज करने कौन सा होगा, तो 39 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, ही सेंट एन SOS। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जाए 40 में, और यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आई डैश लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक। चूज द बेस्ट ऑप्शन। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, तो 40 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, आई डू नॉट लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 41 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। ही इज डैश ऑफ मी। चूज द सुटेबल ऑप्शन। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सुटेबल है वो आपको बताने हैं, तो 41 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, ही इज जेलस ऑफ मी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 42 को देख लीजिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है, यानी कौन से ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, तो 42 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, क्विक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए क्या बोला जा रहा है, तो राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है कौन सा वर्ड का यहाँ पे, यानी कौन से ऑप्शन में करेक्ट है, तो 43 में जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है, यानी व्हाट इट इज। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 44 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है कौन से ऑप्शन में सही है, तो 44 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाने, ऑक्यूपेशन। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 45 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। जी हाँ, यहाँ पे बताइए कौन सा स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट है, यानी कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाने, कैंपेनर। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 46, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 46 का करेक्ट होगा। समवन डैश गिवन मी द मैसेज। जी हाँ, चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कौन सा मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है, तो 46 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाने, समवन हैज़ गिवन मी द मैसेज। चलिए अब क्वेश्चन 47 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। मिल्क एंड फ्रूट्स डैश गुड फॉर हेल्थ। चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है, तो 47 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ने, मिल्क एंड फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 क्या बोला जा रहा है। वेरी गुड, स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, तो राइट आंसर बताइए। इच बॉय एंड इच गर्ल डैश ए सेपरेट रूम। चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, यहाँ भी आपको मोस्ट करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है कौन सा होगा, तो 48 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना, इच बॉय एंड इच गर्ल हैज़ ए सेपरेट रूम। चलिए अब क्वेश्चन 49 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। द ओरिजिन ऑफ दिस मैनर्स एंड कस्टम्स डैश अननोन। चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको बताना है कौन सा ऑप्शन मोस्ट करेक्ट है, तो यहाँ पे 49 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, द ओरिजिन ऑफ दिस मैनर्स एंड कस्टम्स इज अननोन। चलिए अब क्वेश्चन 50 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। हर हार्डवर्क एंड डेडिकेशन डैश पेड ऑफ। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको मोस्ट करेक्ट ऑप्शन चूज करने कौन सा होगा, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, हर हार्डवर्क एंड डेडिकेशन हैज़ पेड ऑफ। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। जी हाँ, और अभी आपको क्लास तक बने रहना है, और अभी अब तक क्लास को लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इसी तरह अभी टोटल क्वेश्चन 100 कवर करेंगे, और आपको क्लास तक इसी तरह आंसर बताते चलना, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना है। तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 51 में, द टीचर सेज रोज स्मेल्स स्वीट। जी हाँ, यहाँ पे आपको इंडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने हैं। जी हाँ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 51 में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ने, द टीचर सेज दैट रोज स्मेल्स स्वीट, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 52 को देख लीजिए। समीर सेड यू आर टेलिंग द ट्रूथ। चूज द इनडायरेक्ट नरेशन। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है वो बताने हैं, तो 52 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समीर सेज दैट आई एम टेलिंग द ट्रूथ। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53, और राइट आंसर बताइए 53 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। शेल आई ओपन द डोर
हरीश आस्क, जी हाँ, यहाँ पे भी आपको करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बताना है कौन सा होगा। तो 53 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाने। हरीश आस्क इफ ही शुड ओपन द डोर। चलिए अब क्वेश्चन 54 को देख लीजिए। ही सेड आई हैव गॉट ए टूथ एक, जी हाँ, यहाँ पे भी आपको इनडायरेक्ट नरेशन बताना है कौन सा इनडायरेक्ट नरेशन करेक्ट है। तो 54 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ही सेड दैट ही हैड गॉट ए टूथ एक। चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन 55 क्या बोला जा रहा है। चलिए वेरी गुड, आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। चलिए तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन है पे करेक्ट होगा। शीला सेड दैट रीता केप्ट हर वेटिंग, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट नरेशन बताना है कौन सा करेक्ट है। तो 55 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, शीला सेड रीता केप्ट मी वेटिंग। चलिए अब क्वेश्चन 56 को देख लीजिए। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज रीड, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। जी हाँ, यहाँ पे आपको डायरेक्ट नरेशन बताना है कौन सा करेक्ट है। तो 56 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ही सेड अलास आई एम रीड। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 और आप राइट आंसर बताइए कौन सा 57 का ऑप्शन करेक्ट होगा। यू आर डैश द पुअर, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा करेक्ट वर्ब फॉर्म है वो आपको बताने हैं। तो 57 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, यू आर हेल्पिंग द पुअर। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन 58 क्या बोला जा रहा है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस करेक्ट है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 58 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ही इज एन ऑनरेबल मैन। चलिए अब क्वेश्चन 58 हो चुका है। 59 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ही स्पोक डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताने हैं। तो 59 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ही स्पोक इन ए लाउड वॉइस। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। जी हाँ, तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। क्या बोला जा रहा है। ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास राम इज श्योरली, चूज द बेस्ट ऑप्शन। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा बेस्ट ऑप्शन चूज होगा, यहाँ पे कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपको चूज करने हैं। तो 60 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, राम इज श्योरली द मोस्ट इंटेलिजेंट। जी हाँ, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे जो ग्रामर पोर्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे 60 to 100 जो क्वेश्चन कवर करेंगे ये सारे बुक पोर्शन से होंगे। तो आपको सारे क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 61 में। द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग characteristics of modern civilization is our indefinite multiplicity of wants is from। जी हाँ, ये जो मैंने यहाँ पे सेंटेंस बताया ये बताने हैं आपको ये कहाँ से लिया गया है। जी हाँ, तो कौन से यहाँ पे इससे है। तो यहाँ पे 61 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये सेंटेंस है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 62 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। जी हाँ, तो गांधी जी कब चंपारण गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, 1917 ईस्वी में। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 63 और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 63 का करेक्ट होगा। हु वाज ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट ऑफ हिज पीपल हैव प्लेस्ड इन हिम। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाए 63 का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए। डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 64 को देख लीजिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 65 को देख लीजिए। When Nano Kaka is unable to express in English और हिंदी he starts speaking in, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, इन मराठी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 66 देख लिए। क्या बोला जा रहा है। द बार्क ऑफ जस्टिस इज। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। द बार्क ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 67 को देख लीजिए। 19 डैश इज नॉट एन इन बट ए बिगिनिंग। जी हाँ, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1963 इज नॉट एन इन बट ए बिगिनिंग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 68 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है। व्हाट वाज मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। जी हाँ, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा तो 68 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, फायर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 69 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है। हु रोट वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। जी हाँ, किसने लिखा है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, बर्ट्रैंड रसेल। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 69 हो चुका है। तो आप 70 देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है 70 में। चलिए तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द ओल्ड वुमेन आस्क्ड डैश येन फॉर द गॉड। जी हाँ, तो कौन कितना येन हो जाएगा तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाने। द ओल्ड वुमेन आस्क 10 येन फॉर द गॉड। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 71 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है। साइबी वाज ए 12 ईयर्स डैश बॉय। जी हाँ, कैसे बॉय थे यानी कहाँ के थे वो तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, साइबी वाज ए 12 ईयर्स जापानीज बॉय। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 72 को देख लीजिए। डैश वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जी हाँ, तो कौन सी वुमेन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए यानी ए सिलहटी वुमेन। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है। हु वाज एन एसेइस्ट प्ले राइट
पोएट, जी हाँ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 73 में? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, डोरोथी एल सीयर्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 74 देख लेंगे, क्या बोला जाएगा 74 में? वेरी गुड, यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डोरोथी एल सीयर्स इज, जी हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, डोरोथी एल सीयर्स इज एन एसेइस्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 75 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? बेंजी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द, जी हाँ, कहाँ हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी यानी ईट इन द किचन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट एंड देन वन डे व्हेन यू बेंजी आर, जी हाँ, तो आर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नहीं, आर 21 ईयर्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 77 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? अकॉर्डिंग टू पल्स बक द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर इज, जी हाँ, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, द क्वालिटी ऑफ ए लीडर इज सेल्फलेसनेस। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, और आप राइट आंसर बताइए 78 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पल असबक केम टू नो अबाउट इंडिया थ्रू, जी हाँ, थ्रू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नहीं, थ्रू बुद्धिज्म। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 79 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? लोमो इज डैश ईयर्स ओल्ड, जी हाँ, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, लोमो इज 35 ईयर्स ओल्ड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 79 हो चुका है, आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, और यहाँ पे राइट आंसर बताइए 80 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चुबुकोब इज ए, जी हाँ, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, चुबुकोब इज ए लैंड ऑनर। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 को देख लीजिए, जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, जी हाँ, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाने, जॉन डॉन इज गोइंग टू जर्मनी लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 82 को देख लीजिए, हु सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, जी हाँ, किसने कहा था? तो यहाँ पे 82 में ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, वॉल्ट विटमैन। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 83, क्या बोला जा रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड इज फ्रॉम, जी हाँ, ये कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पे 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नहीं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 84, क्या बोला जाए? 84 में जॉन कीट्स बिलोंग टू, जी हाँ, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो 84 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, बिलोंग टू ब्रिटेन। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 85 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? एंड गैदरिंग swallows ट्विटर इन द स्काइज इज टेकन फ्रॉम, जी हाँ, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो 85 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, और टू ऑटम से। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 86, क्या बोला जाए? क्वेश्चन नंबर 86 में वाल्टर डिलामियर न्यू ए डैश हु इज नाउ डेड, जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए, वाल्टर डिलामियर न्यू ए लेडी हु इज नाउ डेड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 87 देख लीजिए, हु हैज मेड एन एपिटाफ फॉर द ब्यूटीफुल लेडी, जी हाँ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, वाल्टर डिलामियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 88 को देख लीजिए, हाउ मेनी टाइम्स डज द पोएट यूज द वर्ड इंग्लैंड, जी हाँ, कितनी बार यूज किया है उन्होंने? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, 6 बार। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 89 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? ए सनेट इज ए पोएम ऑफ डैश लाइन, जी हाँ, कितने लाइन? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जानी, 40 लाइन्स। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ 90, क्या बोला जाए 90 में, और यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मैकाविटी इज कॉल्ड, जी हाँ, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, मैकाविटी इज कॉल्ड द हिडन पॉन्ग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 91 देख लीजिए, मैकाविटी इज ए, जी हाँ, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, मैकाविटी इज ए कैट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 92 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? कंसाइनिंग हिज न्यू बॉर्न सन टू फ्लेम्स टुक प्लेस डेट्स ईयर्स अगो, जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाने, टुक प्लेस 20 ईयर्स अगो। चलिए अब क्वेश्चन 93 को देख लीजिए, ए स्नेक अपियर्स ऑन ए ट्रफ ऑफ द डैश टू सिप वाटर, जी हाँ, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, ट्रफ ऑफ द पोएट टू सिप वाटर। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन 94 क्या बोला जा रहा है? चलिए तो राइट आंसर बताइए, कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर डैश, जी हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी, ऑफ हर ग्रैंड मदर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 95 को देख लीजिए, द पोएटिस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्ड एट डैश डोर्स, जी हाँ, यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाने, बेग्स एट स्ट्रेंजर्स डोर्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 96 देख लीजिए, विच लैंग्वेज हैज़ बिकम ए पासपोर्ट टू जॉब्स इन इंडिया एंड अब्रोड, जी हाँ, कौन सा लैंग्वेज हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 97 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे 97 में करेक्ट होगा? मनोहर माल गांवकर बिलोंग टू, जी हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नहीं, बिलोंग टू इंडिया। अब क्वेश्चन नंबर 98 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, इन विच सेंचुरी
डिड द इंडियन इंग्लिश पोएट्री बिगिन टू बी रिटन, जी हाँ कौन सा सेंचुरी हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 19th सेंचुरी। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 99 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। विच लैंग्वेज इज द सेकंड लैंग्वेज इन ऑफ इंडिया, जी हाँ कौन सा लैंग्वेज है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज इज द सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। चलिए तो आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए आज के इस मॉडल सेट का क्या बोला जा रहा है। द न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश दैट डेवलप्ड इन अमेरिका इज कॉल्ड, जी हाँ क्या हो जाएगा तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नहीं, इज कॉल्ड अमेरिकन इंग्लिश। जी हाँ तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने जो आज का इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है इंग्लिश का बिल्कुल कवर कर लिया है। अगर आपने पूरे क्लास को नहीं किया तो आपको पूरे क्लास को फिर से कर लेना, जी हाँ क्योंकि इस मॉडल सेट में हम लोग जितने भी क्वेश्चन कवर किए ये सारे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, तो आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। और मैंने जितनी भी क्लासेस इंग्लिश का ले चुका है आपको सारे क्लासेस को एक बार कर लेना है। जी हाँ अगर आप सारे क्लासेस को कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जी हाँ क्योंकि मैंने जितनी भी क्लासेस लिया है ये सारे क्लासेस आपके 2022 के पैटर्न पर ही पढ़ा है, तो आपको कर लेना जरूरी है। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। जी हाँ और अब तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। और मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और जो भी डाउट्स हो जो भी क्वेश्चन हो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।